हो गई है तो एक बार क्लास में मैसेज डालो। उल्लास। यस सर। और ए सेक्शन में कौन है भाई, हमारे फ्रंट वर्कर कौन कौन है, डालो मैसेज एक बार। मेघा है क्या? मेघा नहीं दिख रही। यस सर। हाँ हाँ मेघा है ना। मेघा बेटा क्लास में डालो मैसेज एक बार। ओके सर। ललित इज देयर? मेघा ललित नो है क्या? सर, नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ ललित को, क्या हुआ? सर उसको कोई अर्जेंट घर पे कोई काम आ गया था तो इसलिए वो नहीं आएगा। मेघा एक बार मेरा वो वाला काम करोगे आप? हाँ हाँ आई डू, मैंने ऑलरेडी वो असाइन कर दिया किसी को, विल डू एंड सेंड इट टू अस। ठीक है, एक तो फोटोग्राफ और अटेंडेंस वाला। अटेंडेंस राइट, हाँ ठीक है बेटा, ओके ये 2 काम है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ और एक बार बेटा मेघा मैसेज डालो। हाँ मैं और डालती हूँ। इसमें बी सेक्शन में कौन है भाई, सीआर कौन है बच्चा? सर प्रज्ञा देसाई। सर मैं प्रज्ञा, कर देता हाँ हूँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा, हाँ प्रज्ञा बेटा आप भी डालो बेटा मैसेज एक बार। ओके सर। हाँ और फटाफट बोलो, बच्चे आएंगे, बहुत कम बच्चे Yes, दिख so रहे all of you should fill that form. हैं। आज भी आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे आप। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, हाँ मैम कर दीजिए स्टार्ट। है ना। दिस इज द 4th डे of our short-term course on excelling in advanced MS Excel, right? 3 दिन आप लोगों ने बहुत से कॉन्सेप्ट्स सीखे। अब आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, मेनली हम जो कवर करेंगे दैट इज योर मैथमेटिकल फंक्शंस, है ना। कुछ लॉजिकल फंक्शंस और टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में देखे थे। टुडे वील बी कवरिंग सम मैथमेटिकल फंक्शंस and then we'll be covering some other parts of conditional formatting. Conditional formatting हम देखेंगे mathematical functions के बाद, followed by sorting, filtering। तो वो सब फॉर्मेटिंग के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से हम सिलेक्टिव डेटा को पिक करके देख सकते हैं, उसे कैसे कैसे किन किन ऑप्शंस को हम ट्राई अवेल कर सकते हैं, दैट वी विल सी टुडे। ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग विद आवर मैथमेटिकल फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द एक्सेल शीट विद यू, है ना। सो जस्ट गिव मी 1 minute। Okay, so let's start. Am I audible? Yes ma'am. यस मैम। So to start with, we'll be starting with some mathematical functions. Okay, functions which are already available, the formulas which are already available in Excel, मैथमेटिकल बेस्ड जो हैं उनमें से हम कुछ को ट्राई करेंगे एंड लुक एट इट केयरफुली बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी फंक्शन को अप्लाई करना है। एंड वंस दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, तो जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं एक्सेल में, वेदर दे आर मैथमेटिकल और टेक्स्ट बेस्ड और लॉजिकल, अगर आपको एक बार वो लगाना आ गया तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। फिर आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज दीज, there is a way in which you can apply them, है ना। तो वो ही हम करते हैं। यहाँ पे you can see a data sheet, I've prepared it already for you। मैंने जो ये डेटा प्रिपेयर किया है, it contains year wise production of wheat, rice, ragi and bajra। इन चारों चीजों का प्रोडक्शन ईयर वाइज हमारा इस शीट में डिस्प्ले हो रहा है। फाइन, पहले हम सिंपलेस्ट
फंक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, सिंपलेस्ट मैथमेटिकल फंक्शन लेट्स अप्लाई, एंड दैट इज योर सम फंक्शन. लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि वीट का टोटल प्रोडक्शन लास्ट 10 इयर्स में कितना हुआ है, या राइस का कितना हुआ है, रागी का कितना, या बाजरे का कितना, लेट अस कैलकुलेट दैट. ठीक है, तो मैं लास्ट सेल पे गई यहाँ पर जहां मेरा वीट का डेटा फिल्ड अप था, एंड देयर आई राइट इक्वल टू. एनी फंक्शन और फॉर्मूला इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन. जैसे ही हम इक्वल टू देते हैं एक्सेल को पता चल जाता है कि अब कोई फंक्शन या फॉर्मूला आने वाला है. ठीक है, आफ्टर दैट आई विल राइट सम. जैसे ही मैंने यहाँ पे सम लिखा, यू कुड सी ऑन माय स्क्रीन कि वहां एक पॉपअप मेन्यू आ गया है जिसमें सम लिखा हुआ है और सम के आगे लिखा हुआ है एड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स. कैन यू सी दैट ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये मुझे बता रहा है कि सम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा. इट विल एड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स. जो भी मैं रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करूंगी उन सारे नंबर्स को वो ऐड कर देगा. नाउ लेट मी ओपन द पैरेंथेसिस. जैसे ही हम पैरेंथेसिस ओपन करते हैं आप देखोगे कि वो जो नीचे लिस्ट आ रही थी मेन्यू SUM से जितने भी फंक्शन स्टार्ट हो रहे थे उनकी लिस्ट थी, वो तो अब हट गया है. लेकिन अब ये मुझे पैरेंथेसिस के बाद क्या इनपुट डालना चाहिए वो सजेस्ट कर रहा है. इट इज रिटन नंबर 1, नंबर 2, डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स एंड सो ऑन. तो आई कैन राइट द नंबर्स और आई कैन सिलेक्ट द रेंज, कहां से कहां तक ऐड करना है. ठीक है, मैं नंबर्स भी लिख सकती हूँ चाहूं तो. आई कैन राइट 356, 346, 378. तो इट विल ऐड दोज नंबर्स. इन केस आई डू नॉट वांट टू राइट दोज नंबर्स देन आई कैन सिलेक्ट द रेंज. रेंज भी जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस ही हो, कंटिन्यूअस नहीं भी होगा, बीच में ब्रेक करके भी अगर हम ऐड करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं. वी विल सी दैट आल्सो. ठीक है, अभी पहले हम कंटिन्यूअस रेंज को सिलेक्ट करते हैं. So I've selected all the productions of wheat from 2001 to 2010 and bracket close. You can see वहां पे सेल का रेफरेंस आ गया है C2:C11. Now this colon means C2 से लेके C11 तक जितनी भी सेल्स हैं उन सब सेल्स को वर्टिकली उसने उसमें कंसिडर कर लिया है. Now when I press enter it will give me the total, right? Is this fine? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब मैंने कहा ये तो मैंने कंटिन्यूअसली ऐड किए. लेट्स से इफ समवन आस्क्स यू कि हमें 2001 से 10 तक का नहीं चाहिए, हमें 2001 से 4 चाहिए एंड 7 and 8 का चाहिए. सो 2001 से 4 तक ऐड कर दीजिए और 7 और 8, 2007 और 2008 को ऐड कर दीजिए. सो लेट्स ट्राई दैट. अब मैं नीचे वाले सेल में उसके लिए अप्लाई करती हूँ. इट विल स्टार्ट विथ इक्वल टू बिकॉज हमें फंक्शन अप्लाई करना है. फंक्शन हमारा वही सम हम यूज कर रहे हैं, है ना. ब्रैकेट मैंने ओपन किया. 2001 से लेके 2004 तक जो भी वैल्यूज थी वो मैंने कंसिडर करी, कॉमा लगाया 2007 and 8. कैन यू सी जो सिलेक्शन है मेरा वो ही दिखा रहा है अपने आप कि 2001 से लेके 4 तक आएगा और उसके बाद 7 और 8 को वो ऐड करेगा. और जो सीरीज नीचे नजर आ रही है उसमें भी यू कैन सी C2:C5. दैट मीन्स C2 से लेके C5 तक ऐड होगा और C8 से लेके C9 तक ऐड होगा. इन सब नंबर्स का वो टोटल निकाल के हमें रिजल्ट शो कर देगा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So Yes, ma'am. if I want to add this in similar manner to rice and ragi or bajra, उनका भी मुझे add करना है, तो I can simply drag this formula or copy this formula in the rest of the cells. ये कल मैम ने आपको बताया था, नेहा मैम ने, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग. जैसे ही मैंने ड्रैग किया ये देखो यहाँ पे राइस के केस में वो D2 से D11 उसने ऐड किया है. रागी के केस में वो
E2 से लेकर E11 तक ऐड करेगा, है ना? तो वो बिकॉज इट वॉज रिलेटिव एड्रेसिंग, है ना, एब्सोल्यूट नहीं था, हमने कहीं भी डॉलर साइन नहीं लगाया है, तो वो रिलेटिवली उसने फॉर्मूला को कॉपी कर लिया है. फाइन. सो दिस इज द वन फंक्शन दैट वी हैव अप्लाइड. इट सेज सम. अब हम दूसरा फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं टू फाइंड आउट एवरेज. ठीक है, लेट्स सी if one wants to find out the average wheat production from 2001 to 2010, then how to go about it. अब इसमें आप सब लोग मेरी हेल्प करोगे. क्या लिखूं सबसे पहले सेल में? Equal to मैम इज इक्वल टू इक्वल टू. परफेक्ट. ना average. एवरेज तो ऑब्वियसली ए से ही शुरू हो रहा होगा. जैसे मैंने ए लिखा, देखो यहाँ ए से जितने भी फंक्शंस एक्सेल में ऑलरेडी हैं उनकी लिस्ट आ गई है ना. इसमें मैं देखती हूँ एवरेज कहीं है. हाँ, ये रहा एवरेज. मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकती हूँ. इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इट इज शोइंग, it returns the average, the arithmetic mean of its arguments, which can be numbers or names or arrays or reference. ठीक है, तो ये मैंने इसको डबल क्लिक किया तो पूरा एवरेज लिखा हुआ अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया है. अब एवरेज के बाद भी जैसे ही पैरेंथेसिस लगेगा, इट इज गिविंग मी द ऑप्शन दैट यू हैव टू राइट डाउन द नंबर्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम वही वापस से इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं to find out the average of wheat production from 2001 to 2010 and parenthesis close. Right? Now it is giving me a result 398.3. है ना? अब इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेती हूँ बाकी के सेल्स में, तो उनका भी मेरे पास एवरेज प्रोडक्शन आ गया है. राइट. नाउ लेट्स अप्लाई अ फ्यू मोर फॉर्मूलाज. अभी क्या है, एवरेज हमने देख लिया है. अब लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना था जिस भी साल में था. व्हाट वाज द मैक्सिमम प्रोडक्शन? लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, स्पेशली चलो यहाँ तो हो सकता है कि हम इतने इंटरेस्टेड ना हो मैक्सिमम फाइंड आउट करने में. इफ आई हैव द लिस्ट ऑफ योर मार्क्स विद मी, तो वहां बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाएगी, यार मैक्सिमम किसके आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं. तो हाईएस्ट निकालने के लिए क्या है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेंज में से, है ना. तो वो हम कैसे करेंगे? अगेन वील स्टार्ट विद इक्वल टू. हाईएस्ट वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है, तो मे बी कुछ मैक्सिमम जैसा ही फंक्शन होगा. तो मैंने MA लिखा, मैक्स यहाँ पर आ गया है. लेट मी क्लिक ऑन इट. कि क्या करता है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आया है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यूज. तो इट इज यूजफुल फॉर मी. डबल क्लिक ऑन इट, select the range, close the parenthesis and press enter. So we have got the maximum production जितना हुआ है wheat का इन 10 सालों में से. It is 478. If I copy the same formula in rest of the cells, उनका भी maximum production दिखा देगा. ठीक है. This time while copying it, I did not drag the formula. Did you observe that? मैंने ड्रैग नहीं किया, मैंने सिंपली इस सेल को कॉपी किया Ctrl+C यूज करके, और दूसरे सेल में आके मैंने Ctrl+V किया, पेस्ट किया. तो कॉपी पेस्ट भी जब हम किसी फंक्शन या फॉर्मूला को करते हैं तो भी वो अपने आप रिलेटिव एड्रेसिंग को फॉलो करता है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ड्रैग ही करना है. अगर आप कॉपी पेस्ट भी करोगे किसी फॉर्मूला को शीट में, तो भी वो ऑटोमेटिकली रिलेटिव एड्रेसिंग ले लेगा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. शैल वी प्रोसीड नाउ? Yes. ओके, चलो अब हम
नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जिसमें हमें कुछ ज्यादा एट्रीब्यूट्स डालने होंगे। अभी तक तो क्या है, हमने सम, एवरेज, मैक्सिमम। इन सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट मिनिमम ऑल्सो। मिन फंक्शन होता है, वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, है ना। तो इन सब में तो जो एट्रीब्यूट्स आ रहे थे उसमें हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे थे रेंज ऑफ नंबर्स। अब हम एक ऐसा फंक्शन देखेंगे जिसमें हमें along with writing the और along with selecting the range of numbers कुछ और attributes भी, कुछ और input भी डालना होगा, ठीक है। One such function is round. In case if I want कि जो average आई है 398.3, I want it in round figure, तो मैं क्या करूं, ठीक है। क्योंकि at times we do not want कि numbers decimal में आए। हमें हमें कहा जाता है या हमें ये कहा जा सकता है कि you should give the results in round of figures, ठीक है। For example, while calculating your marks, your internal marks, normally we round off the figures, क्योंकि अगर किसी के मार्क्स 23.5 आ रहे हैं तो in OMR sheet we cannot give 23.5, we have to give either 23 or 24. So what do? We round off those figures, है ना। तो वो राउंड ऑफ करने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है इन एक्सेल, एंड दैट फंक्शन इज राउंड फंक्शन। मैंने राउंड टाइप किया, जैसे ही मैं यहाँ राउंड टाइप कर रही हूं, कैन यू सी जो नीचे लिस्ट आई है मेरे पास, उसमें राउंड भी है, राउंड डाउन भी है और राउंड अप भी है। कैन यू ऑल सी दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so what could be the difference between round down and round up? वैल्यू अगर डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगी, 16.4 है तो 16 हो जाएगी, अप की तरफ करेंगे तो 17 हो जाएगी। Yes, perfect. For example, यहाँ 398.3 लिखा हुआ है ना। अगर मैं सिंपली राउंड करूंगी तो वो डेसिमल पार्ट को हटा देगा। राउंड डाउन करूंगी तो वो 398 कर देगा, राउंड अप करूंगी तो 399 कर देगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई द राउंड फंक्शन फर्स्ट। राउंड लिखा हमने, पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है। देन वी हैव टू सिलेक्ट द नंबर, और वी कैन राइट द नंबर ऑल्सो जिसको हमें राउंड करना है, वो सिलेक्ट किया हमने। कॉमा, कॉमा के बाद ये कह रहा है यू हैव टू गिव नम अंडरस्कोर डिजिट्स। नम अंडरस्कोर डिजिट्स मींस कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि हमें इंटीजर नंबर में ही कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं है। हम चाहे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक हम चाहें, ठीक है। फिलहाल हम करते हैं कि हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो वी डू नॉट वांट एनी नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस, सो आई एम राइटिंग 0 ओवर हियर, parenthesis close and enter. So the result is 398, ठीक है। Now let's try round up. इसके लिए हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू राउंड अप, ब्रैकेट ओपन, let me select the number, comma 0, parenthesis close, enter. तो इसने अब क्या किया, 398.3 को 399 में कन्वर्ट कर दिया है, राइट, क्योंकि ये अप ले गया है, उसे इंक्रीज कर दिया ना मैम, इसे इंक्रीज कर दिया है, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू पे वो ले गया है एक तरह से, है ना। चलो अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो यहाँ तो क्योंकि सब हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक ही आ रहे हैं, लेट अस पिक सम अदर नंबर, लेट्स से 16.784, ठीक है, ये एक नंबर है। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू इज कि मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस तक करना है या 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले देखो आप लोग एक बार,
लेट्स से मैं इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना चाह रही हूं, एंड दैट टू आई वांट टू डू इट राउंड अप. ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट इज इक्वल टू राउंड अप parenthesis open. I'll select the number and I'm saying I want it to be done to 2 decimal places. तो मैंने 2 दिया है यहाँ पे, 0 नहीं दिया. 0 दूंगी तो वो डेसिमल प्लेसेस हटा देगा बिल्कुल ही, डेसिमल के बाद कुछ नहीं देगा. 2 दिया है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स वो देगा, और उसमें भी मैं राउंड अप कर रही हूँ. तो व्हेन इट इज 784, तो 8 के बाद 4 है तो ये राउंड अप कर रहा है. 8 को कहाँ ले जाएगा? 8 को कहाँ ले जाएगा अप करने के 9 केस में? 9 9 पे ले जाएगा. अगर इंक्रीज कर सिंपल देगा हम ना. कहते कि राउंड करना है तो वो 7 8 ही रखना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद 4 है. हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना ये इन आवर स्कूल इन 5th और 6th स्टैंडर्ड्स और मे बी इन 4th स्टैंडर्ड, कि 5 से ऊपर डिजिट होता है तो हम नेक्स्ट नंबर पे ले जाते हैं, 5 से छोटा होता है तो हम उसी नंबर पे रखते हैं. लेकिन यहाँ पे हम राउंड अप कह रहे हैं तो 4 होने के बाद भी इट विल गिव मी द रिजल्ट 16.79. ठीक है, तो जितने भी डिजिट्स चाहिए आपको डेसिमल के बाद, उतने पे आप राउंड अप या राउंड डाउन उसे कर सकते हो. सो दिस वाज वन मैथमेटिकल फंक्शन वेयर यू डिड नॉट गिव अ सिंगल एट्रीब्यूट, जहां आपने एक ही तरह का इनपुट नहीं दिया. यहाँ पे आपने मल्टीपल इनपुट्स दिए हैं. आपने अपना नंबर भी सिलेक्ट किया है, और नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपने स्पेसिफाई भी किया है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम इसे राउंड करना चाहते हैं. जैसे राउंड अप वर्क कर रहा है ऐसे ही राउंड डाउन विल ऑल्सो वर्क. अगर राउंड डाउन हम करेंगे तो वो उससे प्रीवियस वाले नंबर पर उसे ले जाएगा. ठीक है, सो यू कैन ट्राई दीज. अच्छा, अब हम कुछ और मैथमेटिकल फंक्शंस देखते हैं विच आर प्योरली मैथमेटिकल बेस्ड. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक नंबर है और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16? 256 I think. 2 Square root of 16? square 4. root. 4. 4. 4 into 4 is 16, right? The square root of 16 will be 4. Let's do it with the function. ठीक है, स्क्वायर रूट एस से तो शुरू हो ही रहा होगा. स्क्वायर में आता है एस क्यू. एस क्यू मैंने लिखा, उसके बाद ही मेरे को 2 ऑप्शंस दे रहा है, एस क्यू आर टी एंड एस क्यू आर टी पी आई. एस क्यू आर टी में ये मुझे बोल रहा है इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. सो आई नो नाउ दिस इज द फंक्शन. तो एस क्यू आर टी हमने टाइप किया, parenthesis open, and specify the number, or you can write down the number, press enter. 4. Fine. So this is another mathematical function. Similarly, we have a mathematical function power. आप कह रहे हो स्क्वायर रूट तो निकाल लिया, लेकिन मैम स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फंक्शन होता है and that is known as power. It returns the result of a number raised to the power. Bracket open किया. Let's say if the number is 2 और उसकी if the number is 3 और उसकी पावर में 4 निकालना चाह रही हूँ. 3 raised to power 4 कितना होगा? फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मुझे. How much will be 3 raised to power 4? 24. नहीं, 3 raised to power 36. 4 34 कैसे होगा? 3 raised to 81 81 होगा. 3 into 3 into 3. 3 raised to the power 81. 3 81 होता है. 3 raised to the power 4 कितना होता है? अच्छा सॉरी हाँ, 3 raised to the power 4 is 81. Sorry. Right, 81. So we can calculate power also. ठीक है. अच्छा, इतना ही नहीं है, मैथमेटिकल फंक्शंस में और भी बहुत से फंक्शंस हैं. जो प्योरली मैथमेटिक वाले में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के भी फंक्शन मिलेंगे, लॉग के भी फंक्शंस मिलेंगे. मैम You can स्क्वायर का apply- भी हाँ, स्क्वायर का भी ऐसे ही होगा जैसे पावर का स्क्वायर का किया भी था है. हमने. स्क्वायर का तो पावर का हमको जनरल मिल गया ना, तो पावर जिसका भी स्क्वायर निकालना है, लेट्स से 5, 2, तो 5 to the power 5 into 5 आ जाएगा 25. 25. ठीक है,
सो पावर इज अ जनरल फंक्शन. अब उससे स्क्वायर भी निकाल लो, क्यूब्स भी निकाल लो एंड सो ऑन, जितनी भी पावर्स आप निकालना चाहो निकाल सकते हो. ठीक है, तो हम मैम एक ही वैल्यू पे दो फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें किसी का सम निकालना है और हम चाहते हैं कि वो सम राउंड अप भी हो जाए. हाँ हाँ हो सकता है, वो भी मैं एक करके बार वो बताती करके हूँ. दिखा दो प्लीज. फॉर एग्जाम्पल ये जो एवरेज निकाला है हमने, इसी एवरेज को हम राउंड अप करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हो? यस मैम. ओके, लेट्स सी. एक तो तरीका है कि हमने फंक्शन के ऊपर ही फंक्शन अप्लाई करना है. ठीक है, तो लेट्स ट्राई ओवर हियर. इससे पहले हमने लिखा राउंड अप, ब्रैकेट ओपन किया, देन वी हैव कैलकुलेटेड दिस एवरेज C2 टू C11. ठीक है, तो यहां से मेरा नंबर आएगा, कॉमा करके मैंने इसे कर दिया 0. मैं उसे 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करना चाह रही हूँ एंड लेट मी प्रेस एंटर. आ गया ये 399 स्ट्रेट अवे यहीं पर. हाँ जो यस पहले मेरे पास 398.3 आ रहा था. ठीक है, थैंक यू. should I repeat this or this is clear? मैम रिपीट. मैम प्लीज रिपीट. ठीक है, मैं इसको दोबारा से करके दिखाती हूँ आप लोगों को. ये हमने दो फॉर्मूलाज, सॉरी दो फंक्शंस एक साथ अप्लाई किए हैं. ठीक है, द क्वेरी वाज कैन वी फाइंड आउट द एवरेज इन विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस. हमें ऑलरेडी उसको राउंड अप भी करना है और एवरेज भी कैलकुलेट करनी है, तो हम दो फंक्शंस अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो आई प्लेस इक्वल टू तो लिखना ही लिखना है. रिजल्ट मुझे एट लास्ट जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसके लिए जो फंक्शन अप्लाई करूंगी, पहले मैं वो फंक्शन अप्लाई करूंगी. ठीक है, तो मुझे रिजल्ट चाहिए राउंडेड, राउंड अप करके चाहिए मुझे. जो भी आएगा डेसिमल प्लेस हटा के और उसको राउंड अप करके रिजल्ट शुड बी गिवन. सो आई हैव रिटन राउंड अप, देन ब्रैकेट ओपन. उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि दैट आई हैव टू इंसर्ट अ नंबर, राइट? तो मैं वो नंबर स्ट्रेट अवे इंसर्ट नहीं कर रही हूँ. उस नंबर की जगह मुझे क्या करना है, एवरेज निकाल के डालनी है. किसकी एवरेज निकाल के डालनी है? ये सारा जो वीट का प्रोडक्शन हुआ है 2001 से लेके 2010 तक, उसकी एवरेज निकल जाएगी. ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ. सो आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला विद इन राउंड अप फंक्शन, एवरेज C2 टू C11. और राउंड अप क्या करता है, नंबर तो आपने दे दिया, नंबर के बाद आपको स्पेसिफाई करना है कि कितने डिजिट्स तक उसने राउंड अप करना है. तो वो मैंने 0 कर दिया. आई डू नॉट वांट एनी नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड ब्रैकेट क्लोज. नाउ आई प्रेस एंटर. ठीक है, तो यहाँ दो फंक्शंस अप्लाई हुए, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है. ये चीज हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में व्हेन वी आर डूइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ में भी हम ये चीज अप्लाई कर रहे थे. एक इफ के अंदर हमने दूसरा इफ डाला था, दूसरे इफ के अंदर हमने तीसरा इफ डाला था. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है. फंक्शंस कैन बी इंसर्टेड इन वन अनदर. फाइन, इज दिस क्लियर? Yes ma'am. Okay, perfect. So these were some of the functions. अब हम इसमें और वेरिएशंस देखेंगे ऑफ सम इटसेल्फ. जो सम अभी मैंने सिंपल आपको बताया है. नाउ प्रशांत सर वुड बी टेलिंग वेरियस अदर वेरिएशंस ऑफ सम, की सम में और हम सम इफ कर सकते हैं, सम इफ्स कर सकते हैं, विच आर वेरी यूजफुल. सिमिलरली काउंट is also one more function. उसमें के भी बहुत सारे variations होते हैं. Count A, count blank, count if, that also you'll be seeing. So Prashant sir, are you there? यस मैम. Okay सर, तो अब आप लेना चाहेंगे? हाँ यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, ओवर टू यू सर. ओके थैंक यू. ओके बच्चों, अभी आपने मैथमेटिकल फंक्शंस करे, क्लियर, राइट? नाउ another mathematical function is that is called the sum if, right? What do you mean by the sum if, बच्चों?
नाउ टेल मी व्हाट इज सम इफ. सम तो पता है, सम फंक्शन सबने कर लिया. व्हाट इज सम इफ? कौन बताएगा? यस. सर इफ में हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ कंडीशन सेटिस्फाई देन ओनली वी विल डू द सम. ओके, और कोई? संचिता थोड़ा सा अपोजिट हो गया ये तुम्हारा. ये हो गया हमारा एक्चुअली कंडीशनल सम. आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, राइट? कंडीशनल सम मींस कि एक तो सम सिंपल ये होता है कि आपके पास जितने आइटम्स थे उसमें सारे आइटम्स का आपने सम कर लिया, वो हो गया हमारा सिंपल सम. ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5. स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों? यस सर. ओके, राइट. अब मैंने मान लो ये लिखा. अब मैं यहां पर लगाता हूं मान लो सम फंक्शन सम. ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट और A1 से लेकर A6 तक. ये तो सम है. ठीक है, इसमें मैं एंटर करूंगा, आ गया आंसर. दिस इज सम इफ, सॉरी सम, राइट? सम इफ में क्या होता है कि कंडीशनल सम, कि जैसे आपके पास ग्रुप ऑफ डेटा है, राइट? ग्रुप ऑफ डेटा में से यू वांट सम सेलेक्टेड सम. मतलब आपको सारी चीज का सम नहीं चाहिए, आपको उसमें से कुछ सेलेक्टेड आइटम का सम चाहिए. हाँ बच्चों, बात समझ आ रही है? बच्चों क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं कि रेंज और क्राइटेरिया, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक टेबल बनाओ मेरे साथ. ठीक है, फिर हम सम इफ कंडीशन लगाएं. टेबल बना लो बच्चों. बना रहे हो? बच्चों बता तो दो. बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, ये डेटा बनाओ फटाफट मेरे साथ. हाँ बच्चों, ये टेबल बन गई. बच्चों क्लियर है? यस सर, बना रहे हैं. बनाओ फटाफट बनाओ. बनाओ. चले बेटा आगे. इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए बच्चों. यस सर. ओके, अब इसमें देखो, अगर मैं सेल्स का सम करता हूं तो सिंपल क्या होगा कि वो सेल का सम आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया. ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये ऑटो सम वाले से कर दिया, फंक्शन से सम, ये सम आ गया. ये तो आ गया टोटल सेल्स का सम. देखो सम लिखा हुआ है ना ऊपर. सम किसका है? C2 से लेके C7 तक. बट आई डोंट वांट दिस, मुझे इसका सम नहीं चाहिए.
अब देखो फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन लिख लो एक फर्स्ट, कि सम ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल फूड्स इन द फ्रूट्स कैटेगरी। हाँ बच्चों, समझ आ रही है बात बच्चों? बच्चों मेरे को क्या चाहिए, किस चीज का सम चाहिए? यस किस चीज का सम चाहिए मेरे को? फ्रूट्स का। जो फ्रूट्स कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे फ्रूट्स कैटेगरी में, ठीक है, उनका सम चाहिए। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसमें फ्रूट्स कैटेगरी में? ऑरेंजेस और बटर। बटर। बटर फ्रूट्स कैटेगरी में कहाँ है? बटर तो खाली है। एप्पल्स, यस, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, ये दो ही आ रहे हैं ना, तो ये सेलेक्टेड हो गए हमारे। तो इसमें ये कंडीशनल सम हो गया। अब ये हम किस तरीके से लगाएंगे वो देखो। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वी ऑलवेज स्टार्ट एनी फॉर्मूला विद सम इक्वल साइन, राइट? तो सम इफ, ठीक है, सम इफ, अब देखो नीचे लिखा आ रहा है ना, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, ठीक है। तो अब हमें एक मिनट, सॉरी, सम इफ लगाएंगे हम। तो सम इफ, पहले तो देखा सम इफ, फिर लिखो A2 से लेकर A7 तक, कैटेगरी यही है ना हमारी भाई, हमें यही वाली कैटेगरी चाहिए ना, फ्रूट्स वाली, क्यों बच्चों? ठीक है, ओके, कॉमा, डबल कोट्स, क्या चाहिए हमें? फ्रूट्स, ठीक है, और फिर C2 से लेकर C7 तक। बच्चों फॉर्मूला देख लो एक बार, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं, अभी इसके बाद ही होगी बड़ी इसकी। चलो फॉर्मूला देख लो बच्चों एक बार। क्या किया मैंने कि A2 से A7 तक कैटेगरी ले ली, क्योंकि मुझे फ्रूट्स का चाहिए, और कैटेगरी को डिफाइन कर दिया कि इट शुड बी फ्रूट्स, और C2 से लेके C7 तक। एंटर करूं, कितना आंसर आना चाहिए बच्चों? बच्चों आंसर कितना आना चाहिए? 2000। 2000, देखो आ गया 2000, आ गया आंसर 2000। यस सर। समझ आया बात या नहीं? सर आ गया। यस सर। तो ये एक बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल एक नई तरीके की चीज है ये आपके लिए, या नहीं बच्चों? हाँ बच्चों, नई तरीके की चीज है या नहीं? यस सर। ठीक यस सर है, है, बट एक और बार करके दिखा दो सर। एक और नहीं, मैं दो और दिखाऊंगा। चलो एक और कंडीशन लगाते हैं। अब आप ये खुद करोगे। अब आप सेकंड कंडीशन करो। सेकंड कंडीशन है कि सम ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल फूड्स इन द वेजिटेबल कैटेगरीज, ये वाला करो। और आंसर कितना आएगा फटाफट बताओ मेरे को, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला दिखाओ दोबारा से, क्या फॉर्मूला देख लो, जो मैंने पहले वाले का लगाया था वो ये था, अब दूसरे वाले का लगाओ। अब की बार निकाल लेते हैं वेजिटेबल कैटेगरीज का, और कितना आएगा बताओ मेरे को फटाफट। $11,800। 11,800 आ रहा है? नहीं, आंसर बताओ ना कितना आ रहा है तुम्हारा। नहीं तो फिर मैं करता हूं दोबारा। सम इफ 12,000। हाँ करेक्ट, 12,000 बिल्कुल। उसी से फॉर्मूले से आया है या मैनुअली निकाला है? फॉर्मूले से सर। फॉर्मूले से देखो, A2 से A7 वही चीज है। अब की बार हमें यहाँ पर रखना है वेजिटेबल। सर 12,000। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, वेजिटेबल्स, ठीक है। यस सर। वेजिटेबल्स, फिर कॉमा, देन सेल्स की रेंज। हाँ, सेल्स C2 से C7 तक, करेक्ट, ठीक है। एंटर करो, देखो 12,000 इसका वाला आंसर इज करेक्ट।
बच्चों यस सर। समझ आई बात? कोई ऐसा जिसको समझ ना आई हो? आ गया सर। आ गया? ओके, एक और करते हैं। ठीक है, अच्छे से करो, बिल्कुल हर तरीके के करा दूंगा मैं आपको, मतलब ये नहीं कहोगे आपकी सर ये क्या है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सम ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल फूड्स दैट एंड इन ES। प्रॉब्लम समझ आई बच्चों? प्रॉब्लम समझ आई? यस सर। रिपीट करना सर एक बार। सर सर रिपीट कर वापस दे। बता दो। Sum of the sales of all foods that end in ES। फूड वाले, वो वाला फूड लेना है हमें जो हमारा जिसके लास्ट में, करेक्ट, जिसके लास्ट में ES है। कौन कौन से ऐसे इसमें फूड की बात कर रहा हूं मैं? टोमेटो, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। करेक्ट, टोमेटोज, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। ठीक है, चलो ये कैसे लगेगा? ये थोड़ा नया तरीके का है। क्यों नया है ना? पहले जैसा नहीं है। यस तो सर। समिफ कौन सी रेंज लेंगे अब की बार हम? बी वाला कॉलम। बी वाली सीरीज, क्योंकि हमें बी वाली फूड की बात कर रहे हैं। फूड तो की। B2 से लेकर B7 कॉमा क्या करना है? ES। ES। तो ES नहीं लेंगे हम, हमें एक स्पेसिफायर भी देना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड जिसको बोलते हैं, स्टार ES। स्टार का मतलब होता है कि ES से पहले कितने भी करेक्टर आ सकते हैं। समझ आई बात बच्चों? यस सर। ES से पहले कितने भी करेक्टर्स आ सकते हैं। और अगर मैं स्टार को ES के बाद लगा देता तो क्या होता? ES के बाद जितने भी आएंगे। यस, ES के बाद कितने भी करेक्टर्स आ सकते हैं, राइट। तो ES फिर वही सेम C2 से लेकर C7। क्या आंसर आना चाहिए? दिस इज द आंसर। 4300। 4300 आ गया आंसर हमारा। बताओ कोई डाउट बच्चों यहां तक आपको? नो सर। सर जो आपने ES के बाद जो चेंजेस करे ना उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। स्टार लगा के आपने जो उसमें क्या करें? मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे, ES लिखा है बस डबल कोट्स के अंदर। यस सर। डबल कोट्स के अंदर समय हमें सिर्फ ES लिखना है। ठीक है? यस सर ठीक है। ओके, एक और कर लेते हैं, वो अलग तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पर्पसली वो मैंने लिखा था उसी तरीके से ना, तो मतलब हर तरीके की कैटेगरी हो गई है। बाकी की तुम खुद और भी बना सकते हो, जो मर्जी बना लो। ठीक है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम कि सम ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल फूड्स दैट डू नॉट हैव अ कैटेगरी स्पेसिफाइड। मतलब बटर की बात हो रही है सर। यस, ये बटर की बात हो रही है कि ऐसे फूड की वैल्यू निकालनी है, ऐसा फूड आइटम निकालना है जिसकी की कोई कैटेगरी है ही नहीं। समझ रहे हो बच्चों? तो देखो स्टार्ट करो, सम इफ, ठीक है, A2 से लेकर A7। अब क्या करेंगे हम बच्चों? बी। हाँ, कैटेगरी, विदाउट कैटेगरी। विदाउट कैटेगरी कैसे करें? कैसे दिखाओगे? हमने जब फ्रूट्स दिखाया था तो फ्रूट्स लिख दिया था अंदर, वेजिटेबल दिखाया था तो हमने वेजिटेबल लिख दिया था, उसने ES बोला था तो हमने ES लिख दिया था। लेकिन अब क्या करेंगे हम? नो कैटेगरी लिख सकते हैं सर? नहीं, नो कैटेगरी नहीं, आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। ओके। ठीक है? और C2 से लेकर C7 तक आ गया आंसर। एक बार दोबारा देख लो फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला, ये ऐसे देना है हमें, क्योंकि हमें ब्लैंक है ना, कोई कैटेगरी ही नहीं है। अब देखो वैसे देखने में तो ये आपको लग रहा है कि सर ये तो छोटी सी टेबल है तो कोई मैनुअली भी निकाल सकते हो, लेकिन सपोज इफ यू हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, समझ रहे हो बच्चों? सपोज इफ यू हैव 100 रिकॉर्ड्स, इफ यू हैव 200 रिकॉर्ड्स, 300 रिकॉर्ड्स, तो उस केस में क्या करोगे? उसमें तो आप मैनुअली नहीं कर सकते ना, उसमें तो आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, आपको सारी रेंज देनी पड़ेगी और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, बात समझ आई?
यस सर। यस सर, मतलब जिसकी कैटेगरी नहीं है उसको हम ब्लैंक छोड़ दे। ब्लैंक छोड़ देंगे, करेक्ट। समझ आई बात? यस सर। चलो अब एक आप खुद बना के निकालो फटाफट से। एक निकालो कि उन प्रोडक्ट्स, उन फूड्स का सम निकालना है दैट एंड्स विद एस, दैट एंड्स विद एस। निकालो फटाफट से। प्रॉब्लम समझ आ गई ना बच्चों? यस सर, यस। हाँ निकालो Yes, sir. फटाफट, निकालो क्या है। एट हंड्रेड 800? नहीं नहीं जो नहीं, 800 नहीं जा। ज्यादा आएगा बेटा। सर जो 8500 जो 8500 जो फूड आइटम एस से एंड हो रहे हैं, इसमें एक टोमेटोज आता है, एक ऑरेंजेस हैं, एक कैरेट्स हैं, एक एप्पल्स हैं। कितना आया? किसने निकाला? सर 8500 8500। 1500. चलो गुड गुड गुड। ठीक है, तो समझ आ गया मेरे ख्याल से, आई होप। ठीक है बच्चों, आगे चले। यस सर। यस सर। चलो तो ये हो गया हमारा सम इफ। क्लियर? नेक्स्ट, another important function that is called the count। ठीक है, अब काउंट में होते हैं हमारे चार, इसकी चार कैटेगरी है। नंबर वन क्या क्या? एक तो होता है काउंट, ठीक है, एक होता है काउंट ए, ठीक है, फिर है काउंट ब्लैंक, ठीक है, और एक होता है काउंट इफ। ये चार कैटेगरी है काउंट वाली, ठीक है। तो अगर हम जब काउंट की बात करते हैं सिंपल, तो काउंट फंक्शन कि दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर, कि जिसमें भी नंबर्स कंटेन कर रहे हैं, राइट, उनको हम काउंट कहते हैं, वो काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। ठीक है, काउंट ए का मतलब है कि दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी। समझ रहे हो बच्चों? जैसे कि हमने एक अटेंडेंस, सपोज एक अटेंडेंस शीट बनाई, अब उसमें अटेंडेंस शीट में सपोज मान लो 48 क्लास में बच्चे हैं, और उसमें से हमने सबने पी लगाया, पी 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 करके लगा दिया सबने, राइट, और जिसमें जो बच्चा एब्सेंट था उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर जब हमने लास्ट में काउंटिंग करी तो देखा हमने, तो उसमें पता लग जाएगा कि कितने बच्चे आज क्लास में अवेलेबल थे। हाँ बच्चों, बात समझ आई? बच्चों क्लियर है बात? समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये हम उस केस के लिए यूज। अच्छा ओके, काउंट ब्लैंक पे आ जाओ। काउंट ब्लैंक इसका जस्ट अपोजिट है, कि अब हमें देखना है कि कितने बच्चे एब्सेंट है, तो हमने काउंट ब्लैंक का ऑप्शन लगा दिया, तो उसमें आ जाएगा कि इतने बच्चे एब्सेंट है, क्योंकि वो एम्प्टी सेल्स को ढूंढ लेगा। हाँ बच्चों, समझ आई बात? यस सर। ठीक है, Yes, sir, चलो yes. अब हम इसके एग्जाम्पल, और फिर काउंट दूसरी तरीके का फंक्शन है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके तब करेंगे। ओके, एक और टेबल बनाओ, ईयर प्रोडक्ट ईयर प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, ईयर में 2013 प्रोडक्ट हो गया ऑरेंजेस 12.25, ईयर हो गया 2012,
bananas, two zero one two, apples, 2013, bananas 8.35, 2013, oranges 2013। बना रहे हो ना टेबल बच्चों? Yes, sir. बना लो फटाफट। हाँ बच्चों, हो गया? Done, sir. डन। ओके, देखो सबसे पहले क्या बताया था मैंने? काउंट फंक्शन। ठीक है, तो लिखो काउंट, लिखो, देखो इसी को कर लेते हैं काउंट। रेंज बता दो इसको, A2 से लेकर A9 तक। ठीक है, ये आ गया। तो काउंट आ गया बच्चों? Yes, sir. काउंट आ गया। हाँ जी सर आ तो गया। इसने बता दिया कि कितने हमारी सेल्स में वैल्यू हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक यस है? सर। ओके, अब एक Yes, काम sir. करते हैं, यहां से ना मैं एक कुछ हटा देता हूं। मैं ये कुछ हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? फिर इसको बाद में फिल कर देंगे। बनाना इसको हटा देता हूं मैं, 2 हटा दिए मैंने। अब यहां पर करते हैं हम काउंट ए वाला फंक्शन। ठीक है, काउंट ए लगा दिया मैंने। B2 से कितना आना चाहिए आंसर बच्चों? आंसर कितना आना चाहिए? 1 minute, sir. 6 क्यों? 6 क्यों आना चाहिए? सर, आउट ऑफ 8 2 तो है नहीं ना जिनके नाम नहीं करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आ गया 6। ठीक है, समझ आया बच्चों? यस सर। ओके, अब काउंट ब्लैंक वाला भी देख लेते हैं एक बार, वो कैसे काम करता है। देखो काउंट ब्लैंक नीचे लिखा आ रहा है ना, सॉरी, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट, कितना आंसर आएगा? 2 सर। 2 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। कितना आया? 2 सर। समझ आ गए? तीनों फंक्शन समझ आ गए? यस सर। यस सर। कोई डाउट हो तो दोबारा पूछिए। बच्चों नो सर। नो सर, ऑल क्लियर। क्लियर है एकदम परफेक्ट? कोई डाउट तो नहीं? नो चलो, सर। अब हम No, एक काम करते हैं, अब करते हैं हम प्रॉब्लम नेम काउंटिफ वाली है। तो यहाँ पे बनाना लिखा हुआ था ना, तो बनाना लिख देता हूँ मैं, ठीक है? एक बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारे आंसर्स नहीं होंगे। चलो, ये हटा दूं तीनों नीचे रिजल्ट्स। अब देखो नीचे वाला 0 हो गया। 0 क्यों हो गया? सर वो एम्प्टी स्पेस फिल हो गई ना।
हाँ हाँ। ब्लैंक खत्म हो गए हमारे। ब्लैंक फिल हो बनाना वापसी आ और गई। ये पूरे आ गए, ये काउंट ए तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर वन ये है कि हमें ऐसा ईयर निकालना है जो सिर्फ 2013 है, उसकी काउंटिंग करनी है हमें। भाई अगर हम सिंपल काउंट करते तो क्या आ रहा था, 8 आ रहा था, उसमें 2013 भी आएगा, 12 भी आएगा, 11 भी आएगा, 9 भी आएगा। बट हमें कौन सी काउंटिंग करनी है, जो सिर्फ 2013 हो। हाँ बच्चों, बात समझ आई आपको? यस सर। यस ठीक है, सर। तो यहां पे करते हैं हम वो इक्वल्स टू। अब देखो कैसे लगेगा ये काउंट। अब लगाएंगे हम इफ, काउंट इफ 2013 तो ए वाले कॉलम में है ना, तो यस सर। A2 से लेकर A9। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? यस कॉमा सर। डबल ब्रैकेट डबल कोट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 2013 और ब्रैकेट क्लोज। क्या आंसर आना चाहिए? 4। हाँ भाई बच्चों, 4 4 देखें, करें एंटर करें। 2013 के 4 ही है ना? हाँ भाई बच्चों बताओ, समझ आई बात नहीं? यस सर। सर वो इक्वल्स टू जो हमने पहले डाला था 2013 का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है सर? उसकी सिग्निफिकेंस हम यही तो कह रहे हैं ना कि 2013 के कितनी काउंटिंग है, इसलिए ये देखो ना भाई, हमें 2013 की काउंटिंग करनी है ना, तो हमने Yes. उसको बता दी, रेंज बता दी और क्राइटेरिया बता दिया कि ये तो रेंज है, इसमें से निकालना है। और क्राइटेरिया क्या रखना है कि 2013 के इक्वल होना चाहिए वो ईयर। निकाल लिया हमने। समझ आई बात? सर Yes, मतलब हमें जिस रेंज की काउंट करनी है उसको हमें अलग से हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा। हाँ, उसको रेंज बताओगे ना तुम, उसको क्राइटेरिया, सॉरी रेंज तो हमने पहले बता दी, उसको Yes, sir. क्राइटेरिया बताओगे ना कि क्राइटेरिया क्या रखना है। हाँ तो मैं सर ये क्राइटेरिया तो 2013 ये हो गया। बस 2013 क्राइटेरिया है हमारा, खत्म। यस सर। ओके, सर इसके आगे ये इक्वल टू का साइन इक्वल्स टू का साइन से पता लग रहा है ना कि 2013 के इक्वल। 2013 के आगे। हाँ, वही तो इक्वल्स टू 2013 होना चाहिए ना वो। सर मैंने करा बिना इक्वल टू के तो आंसर सही आ गया। हाँ, उससे भी आ जाएगा, लेकिन हमें कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमें ग्रेटर देन निकालना है या लेस देन निकालना है, तो उस केस में फर्क आएगा। अब जैसे मान लो मैं इसी को कर दूं, मैंने इसको ये कर दिया, मान लो लेस देन 2013। ठीक है, तब क्या है, तब अच्छा तब भी गलती से 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 ही तो आएंगे। ठीक है, तब भी 4 ही आ रहे हैं क्योंकि 2012 के 2 है, 2011 का 1 और 2009 का 1, तब भी वही आ रहे हैं, बराबर ही आ रहे हैं। अगर मैं, चलो एक काम करते हैं ना, इसको ग्रेटर देन कर देते हैं। अब कितना आना चाहिए? 0 0 तो 0। आगे 0। करेक्ट बच्चों, समझ आई बात? यस सर। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी। ओके, फर्स्ट क्या है, इसमें तीन ही प्रॉब्लम हो गई एक तरह से इसमें। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर अगर हम अल्फाबेट्स का निकालते तो जैसे सुनो हमारा सुनो इंग्लिश ना, में है। हाँ चलो ना आगे, चलने तो दे आगे उल्लास। यस ओके, सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि ईयर शुड बी 2013। कंडीशन समझ लो, ईयर शुड बी 2013 एंड प्रोडक्ट्स आर ऑरेंजेस। ठीक है, प्रोडक्ट इज ऑरेंजेस। अब देखो, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब हम, अब इसमें कंडीशन कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई ना, तो काउंट इफ्स लगेगा, इफ के आगे एस भी लगाना पड़ेगा। रिमेंबर दिस थिंग। अगर काउंट इफ करोगे तो नहीं आएगा आंसर, हमें काउंट इफ्स करना पड़ेगा क्योंकि हम इस समय 2 कंडीशन लगा रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि A2 से लेकर A9, ठीक है, कॉमा डबल कोट्स
इक्वल्स टू 2013 डबल कोट्स बंद कॉमा, अब लगाओ दूसरी कंडीशन B2 से लेकर B9 तक, ठीक है, कॉमा डबल कोट्स लगाओ। अब इसमें क्या करेंगे हम? Oranges. इक्वल्स टू ऑरेंजेस, ठीक है। कंडीशन देख लो बच्चों, बच्चों कंडीशन देख लो ठीक से। ठीक है, कितना आंसर आना चाहिए? 2. 2 आना चाहिए, देखें करके आगे 2। फॉर्मूला देख लो एक बार। बच्चों डन? यस Yes, sir. समझ आया या नहीं बच्चों? यस सर। चलो आगे चलें। Yes, sir. ओके, थर्ड कंडीशन। सर एक मिनट, हाँ बोलो फॉर्मूला बोलो, देखना था। दोबारा देखना लो, देखो। डन सर। डन? यस सर। चले आगे चले। Yes, sir. चलो एक और कंडीशन, थर्ड कंडीशन ना। थर्ड कंडीशन खुद निकालोगे आप लोग? हाँ भाई बच्चों, चलो। ईयर इज ग्रेटर देन 2009 एंड लेस देन 2012 एंड प्रोडक्ट इज ऑरेंजेस। निकालो बच्चों। ईयर कौन सा होना चाहिए? 2009 से ज्यादा लेकिन 2012 से कम, और प्रोडक्ट होना चाहिए ऑरेंजेस। निकालो। हाँ बच्चों, करेगा नहीं करा? Sir, कर रहे क्या आंसर आया बोलो? 0 है सर. 0 क्यों आएगा भाई? 2009 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2009 एंड उससे ज्यादा। इसमें सर 3 कंडीशन लगेगी ना? 3 कंडीशन लगेंगी बिल्कुल। एक तो 2009 और उससे ज्यादा, पहली कंडीशन। दूसरी 2012 से कम, ठीक है। और फिर तीसरी प्रोडक्ट इज ऑरेंजेस। Sir, 1 answer. 1, परफेक्ट आंसर इज 1। क्या हुआ बच्चों, निकला नहीं?
संचिता कुछ नहीं कर रही क्या? सर कर रही हूँ। सर गलत हो गया, वापस टाइप कर रही हूँ। दोबारा करो। या शुभम, सोनल, विशाल सर अभी कर रहे हैं ना? हाँ, रिप्लाई बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं मेरे को। हाँ जी बच्चों, आंसर विल बी 1। आंसर बता दिया मैंने आपको। क्या हुआ बच्चों? नहीं आया? मैं करूं? इतना टाइम मत लगाओ। सर नहीं आया। 2 आया सर। 2 कैसे आएगा? काउंट इफ्स, ठीक है? रेंज A2, पहले A2 से A9, पहली रेंज तो ये हो गई, ठीक है? फिर डबल कोर्स 2000 ग्रेटर इक्वल देन 2009 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? कॉमा, फिर से A2 से A9, ठीक है? कॉमा, डबल कोर्स, क्या था? लेस देन 2012 लेस देन लेस देन 2011 11 है 12 था 12 है 12 था। ठीक है? फिर B2 से लेकर B9 तक, इसमें क्या है? ऑरेंजेस। हाँ, प्रोडक्ट इज ऑरेंजेस। आ गया 1 ही बोला था ना आंसर? देख लो। और ध्यान रखना, क्राइटेरिया में जरा सा भी स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ ना अगर, तो आंसर नहीं आएगा। मान लो सपोज मैंने या ऑरेंजेस की जगह पर ऑरेंज कर दिया, क्या आंसर आना चाहिए? अब 0 आएगा। देखो, क्योंकि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। जो प्रोडक्ट में आपने नाम दिया है वो परफेक्टली मैच करना चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत आएगा फिर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये ऑरेंजेस कर दिया मैंने तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, एक और करो, फोर्थ करो। फोर्थ लिखो बच्चों। बच्चों लिख रहे हो? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। लिखो ईयर इज ग्रेटर देन 2009, ग्रेटर इक्वल देन कर लो, ग्रेटर इक्वल देन 2009 एंड प्रोडक्ट
starts with B. Product starts with B. करो फटाफट। सर वापस रिपीट कर दो एक बार। Year is greater than 2009 and Yes. product starts with B. B for boy. ओके। अब याद है मैंने एक समिफ में आपको बताया था स्टार लगाते हैं हम बच्चों। समिफ वाला याद है? हो जाएगा या नहीं? सर 2। सर आंसर इज 2। आंसर इज 2 करेक्ट, बिल्कुल सही। बिल्कुल परफेक्ट बच्चों। समझ आ गया ना? ये बताओ। डन बच्चों? यस सर। चलो हो गया ना ये? या करके दिखाऊं? उल्लास, संचिता, यस सर, ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी सर, अभी भी। शुभम, बाकी बच्चे बोलते नहीं है। मेघा, यादविंदर, लव। सर मैंने ही तो करके आंसर बता दिया दो। था 2। सर हम गलत हो रहा है, आप करिए करके बेटा। बता दो एक बार। अच्छा सर आप ओके, कर दो। यादविंदर ने दिया था। हाँ क्या करेगी बेटा? सर गलत आप आ आप कर कर दो दो, सर, आप कर दो। गलत बता आ दो। रहे हैं ये आंसर। बता दो। गलत आ रहा है हाँ, सर। आंसर? ओके, तो क्या है इसमें? कुछ बेटा तो कुछ भी नहीं है इसमें तो। सर काउंट, इसमें जरा सी मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है। हाँ ये इसमें देख लो, ये तो खैर होना ही है इसमें ये वाली तो प्रॉब्लम है ही खैर। यस ठीक है, तो दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो वही A2 से लेकर A9, ठीक है, डबल कोट्स ग्रेटर इक्वल देन 2009 डबल कोट्स पर। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, यस सर। कॉमा। यस सर। दूसरी कंडीशन B2 से लेकर B9 तक। B9 तक। इसमें क्या दिक्कत थी? मुझे समझ नहीं आई बात आप लोगों की। सर यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे क्या करना है? डबल कोट्स, सॉरी डबल कोट्स लगा दिया। बी बी के बाद स्टार नहीं लगाएंगे पहले? स्टार लगाओ ना। पहले क्यों लगाएगी? हम कह रहे हैं बी से स्टार्ट होने वाला। अच्छा। अगर बी से पहले स्टार्ट लगा दोगी तो इसका मतलब हो जाएगा बी पे एंड होने वाला, तो 0 आंसर आएगा फिर तो। हाँ सर, मेरा 0 ही आ रहा था। 0 ही आएगा। अब तू उसको चेंज कर, स्टार को आगे की जगह उधर कर दे, पीछे कर दे। हाँ। अब एंटर करो, कितना आया? 2 हाँ 2 आ गया। आ गया। Yes, 2 आ sir. गया, मेरा भी आ गया 2। ठीक है, तो समिफ और काउंटिफ और काउंट के बाकी फंक्शन समझ आ गए। फिर आगे वाली चीज पे पहुंचेंगे अब हम। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, फिर मैं आगे चलूं।
बच्चों नो सर। आगे चले आप। यस सर। चलो थर्ड इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि सपोज आप मार्कशीट बना रहे हो, राइट। अब मार्कशीट बना रहे हो, उसमें आपको कुछ कंडीशन लगानी है कि अगर किसी के मार्क्स इतने आए हैं तो वो इस तरीके से मार्क कर दे उसको, अगर इतने आए हैं तो उसको इस तरीके से मार्क कर दे, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप देख रहे होगे होम मेन्यू में स्टाइल्स में ये पड़ा हुआ है, देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रही है आपको बच्चों? यस सर। दिख रही है ना? इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, ठीक है। फटाफट से बना लो, जल्दी से बनाना, ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। हाँ बच्चों, ठीक है। टोटल क्या होना चाहिए? D2 से लेकर, अब वही सम वाला फंक्शन लगा दो इसमें, सम D2 से F2 तक। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फटाफट मैंने एक छोटी सी मार्कशीट बना दी, ठीक है। और देखो इसको टेबल की फॉर्म दे दी, ये ऐसे। हाँ बच्चों, क्लियर है? बना लिया? इतना कर लिया? बना रहे हैं। बनाओ, फटाफट बनाओ। हाँ जी बच्चों, बन गई? यस सर। टोटल कैसे किया है? टोटल मैनुअल तो नहीं किया ना? फॉर्मूला लगाया ना सीधा, या फंक्शन? क्या फॉर्मूला या फंक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आगे चलें। यस सर। चलो, अब हमने क्या किया है कि ये जो मार्क्स वाला पोर्शन है, इसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कितनी भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई रेंज नहीं है उसमें। सपोज मैंने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, हाईलाइट सेल्स कलर। मैंने कंडीशन पहले लगाई लेस देन की, कि अगर इस सेल में लेस देन 35 मार्क्स हो, राइट, तो वो उसको लाइट रेड फिल कर दे, ठीक है। लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ऐसे, ठीक है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। लेस देन 35 ना? लेस देन 35। तो देखो कायदे से तो अभी से ही होने लगा वो, क्यों? क्योंकि 0 है ना वो, लेस देन 35 ही है ना ये। ओके, फिर सेलेक्ट कर लो इसको। फिर एक और कंडीशन लगा दी मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
ग्रेटर देन, अगर वो 75 हो, राइट, तो वो कर दे ग्रीन विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। आप कस्टम भी कर सकते हो, अगर आपको कोई और कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो। मैं तो अभी इसी के बाय डिफॉल्ट ले लिए। अब मैंने इसमें दो कंडीशन लगा दी हैं, ठीक है। अगर 35 से नीचे हो तो रेड कर दे, और अगर 75 से ज्यादा हो तो उसको ग्रीन कर दे। हाँ बच्चों, समझ आई बात? यस सर। ठीक है, ओके। अब यहां पे भी आप चाहो तो लगा सकते हो, इसको लगा दो। अगर ये कितना करें बताओ? बिटवीन कर देते हैं इसको। क्या रेंज रखे हैं? ये 100 में से मार्क्स है, 70 to 100 रख दो सर। नहीं 300 में से मार्क्स है ये, वो वाली 100 में से है, ये 300 में से है। अच्छा अच्छा। तो अगर मान के चलो, चलो एक काम करते हैं ना, 250 से लेकर 300, 300 ठीक है, के बीच में हो अगर, तो इसको कर दे ये ग्रीन कलर, येलो फिल विद येलो टेक्स्ट। ओके, अब ये हमने 3 कंडीशन इसमें लगा दी। अब इसमें डेटा फिल करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैंने मान लो डाला यहाँ 45, ठीक है, तो कुछ वो तो नॉर्मली रह जाएगा ना 45, तो क्योंकि वो ना 35 से नीचे है ना 75 के ऊपर है। बच्चों समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, यहाँ 78, अब देखो 78 डालते क्या हुआ? ग्रीन हो गया ना, क्योंकि हमने लगाया था ना कि 75 से ऊपर होगा तो वो उसको ग्रीन कर देगा, ठीक है। 95, उधर देखो जरा टोटल में क्या हुआ? 218। वो नॉर्मली रहा, क्यों रहा नॉर्मल? क्योंकि वो 300 के बीच में लैग कर रहा है। 250 और 300 के बीच में नहीं है वो रेंज। हाँ ठीक हाँ, है, ठीक है, समझ आ रही है बात? तीसरी कंडीशन ना। यस, थर्ड कंडीशन लगा रखी है। अब देखो इसमें हम अब करते हैं 34। अब देखो 34 किया तो क्या आ गया? कम वाली कंडीशन आ गई। हाँ यस सर। 35 से नीचे वाली कंडीशन आ गई। यस, 30 ये भी कम वाली आ गई, 75 से राइट, कम। ये 50 ये आ गई। ओके, समझ आई बात बच्चों? यस सर। अब मैंने यहाँ 80 कर दिया, यहाँ 85 कर दिया, यहाँ 99 कर दिया। अब इधर देखो थर्ड वाला कंडीशन देखो, 264। यस क्यों सर। कलर हो गया? 250 प्लस हो गई ना सर। 250 प्लस है ना। 250 और 300 के बीच में आ गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप कंडीशंस लगा सकते हो। अब कर लो बाकी के भी, देखो ऐसी करो। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात? यस सर। किसी को कोई डाउट? हो रहा है ना सबका? देखो बच्चों, डन? यस सर। डन सर। कोई किसी को डाउट हो तो बताओ मेरे को यहाँ तक। थर्टी 35 पे इसने नहीं किया, क्यों? 35 पे कलर नहीं किया क्योंकि हमने क्या दिया था कंडीशन? 35 से नीचे, लेस देन 35%। लेस देन 35। अब देखो मैं इसको अगर यहाँ 34 कर दूंगा ना, 32 कर दूंगा तो हो जाएगा, हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसमें देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ। अब इसमें ना लिखा हुआ है कि आपको कौन से रूल्स आपने लगाए हुए हैं, आपको चेक करना है या कोई रूल क्लियर करना है, राइट, कुछ भी करना है तो मैनेज रूल्स पे जाओ। मैनेज रूल्स पे देखो, देखो आपने ये कंडीशन लगा रखी है, सॉरी करेक्ट, एक मिनट रुको, ये पहले सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो
ये देखो, ये दो कंडीशन लगा रखी है ना आपने। यस सर। और अगर आप इनको रूल को चेंज करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो एडिट भी कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं यार 35 से नीचे नहीं, 50 से नीचे वाले को कर देते हैं, ठीक है, 75 से ऊपर नहीं, 65 से ऊपर वाले को कर देते हैं, वो भी कर सकते हो आप। समझ आ रही है बात बच्चों? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट रूल में जाओ, ये खुल गया आपका एडिट, यहाँ पर चेंज कर दो। ठीक है बच्चों? यस सर। अब इसमें ना देखो, स्पेसिफिक टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो इसको, डेट अकरिंग पे भी लगा सकते हो, डेट्स पे कोई लगाना हो, ब्लैंक्स पे लगा सकते हो, नो ब्लैंक्स पे लगा सकते हो, कोई एरर आ रही है उस पे लगा सकते हो। तो मतलब कई सारे इसमें तरीके लगाने, ठीक है। फॉर्मेटिंग में आप इसकी चेंज करनी है, फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ आपको बोल्ड करना है या उसको अंडरलाइन करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। ये तो बाय डिफॉल्ट जो थी वो उठा लिए थे मैंने, ठीक है। अगर आपको उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जैसे आपने कर दिया स्ट्राइक थी, इसको नहीं करते हम, इसको करते हैं 75 वाली बंद करते हैं। मतलब सर हम एडिट में जाके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। हम करते हैं ये वाली, इसको एडिट करते हैं, ठीक है, इसको एडिट करते हैं, इसको हम फॉर्मेटिंग इसकी चेंज करते हैं, इसको स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है, काट देगा उसको ये। और कलर चलो रेडी रहने दो, ठीक है। और फिल हमने ये कर रखा है ना, फिल आप कोई और भी कलर चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप फिल करना चाहते हो, मान लो ये वाला रेड, ठीक है। और फॉन्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर कर देते हैं हम येलो, ठीक है। तो एडिटिंग कर सकते हो आप इस तरीके से। ओके करो, ये ओके कर दिया, अब ओके कर। अब देखो बच्चों, हो गई चेंज बच्चों? यस सर। ठीक है, तो आप मतलब प्रॉपरली हाईलाइट कर दिया हमने इसको। तो आप जैसे चाहो वैसे करना चाहते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आप इसको। और आप चाहते हो कि ये सारे रूल्स हटा दूं मैं, ठीक है, तो सिंपल बस सेलेक्ट करो, ठीक है। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट, ठीक है। अब देख लो जैसे भी, तो सेलेक्टेड सेल का कर दिया मैंने, क्लियर कर दो रूल, हट गए सारे रूल्स, ऑल रूल्स आर रिमूव्ड। बच्चों क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आई थिंक इट इज यूजफुल बच्चों, इट लुक्स यूजफुल। Yes, ठीक sir, है, तो it's जब आप useful. डेटा एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको पता है कि डेटा एनालिसिस करना है हम, राइट। एंड इफ वी वांट टू हाईलाइट सम स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स या सेल्स या व्हाटएवर, तो यू कैन यूज दिस। ठीक है बच्चों? बच्चों क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। पूजा मैम, आर यू देयर? यस सर। मैम आप सॉर्टिंग फिल्टरिंग पे आएंगे, आप करेंगे? हाँ ठीक है, कंटिन्यू, हाँ जी सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेशन विल बी टेकन बाय पूजा मैम, राइट, एंड शी विल डिस्कस विद यू अबाउट द फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, कि हमारे पास अगर टेक्स्ट है या नंबर्स हैं, उसकी अगर हमें फिल्टरिंग करनी है या सॉर्टिंग करनी है तो वो कैसे करते हैं, तो आपको पूजा मैम बताएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, Yes, sir. थैंक यू सर। ओके मैम। ओके सर। चलो, तो as told by sir, now we will learn how to sort our data and how to filter our data. Sorting means we can arrange the data in a particular sequence. It could be ascending or descending, right? है ना? sorting का मतलब पता है ना हम सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कि जब भी हम अपने डेटा को किसी भी सीक्वेंस में अरेंज करना चाह रहे हो, देन इट इज नोन एज सॉर्टिंग। ठीक है, अब दो सीक्वेंस हो सकती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर।
Here I have some list of marks for a few students, है ना, और इन्हें हम अरेंज करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये अभी जो डेटा शीट मेरी प्रिपेयर्ड है, इट इज एज पर द एनरोलमेंट नंबर्स के हिसाब से अभी ये ऑर्गेनाइज्ड है. फाइन. बट व्हाट आई वांट इज, अगर मैं ये चाहती हूँ कि नहीं ये मार्क्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज हो जाए और मार्क्स में लेट्स से हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट हो जाए, इफ आई वांट दैट, है ना, तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी दैट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट दैट डेटा जिसे आपने सॉर्ट करना है. फाइन. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और एनरोलमेंट नंबर है ना. तो ऑब्वियसली जब सौरभ के मार्क्स अगर 26 हैं, जो कि मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड शो कर रहा है, तो सौरभ के मार्क्स 26 ही रहने चाहिए. ऐसा ना हो कि सिर्फ मार्क्स या जो ये टोटल लिखा हुआ है, मैं इस टोटल को मार्क्स से रिप्लेस कर देती हूँ, सिर्फ ये रीअरेंज हो जाए और बाकी के नाम एज इट इज रह जाएंगे, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, है ना. तो जब हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि रिलेटिवली बाकी के सेल्स का डेटा भी अपने आप ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मुझे कहीं मैक्सिमम मार्क्स, लेट्स से जो अभी मार्क्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो मैक्सिमम इज फॉर 35 विच श्रुति हैज गॉट, तो श्रुति का नाम सबसे ऊपर आ जाना चाहिए और उसके मार्क्स 12, 13, 5, 5 एंड 35 ये सबसे ऊपर वाले फर्स्ट रो में डिस्प्ले होना चाहिए. डू यू अग्री विद मी? Yes, ma'am. फाइन. सो लेट्स डू दिस सॉर्टिंग. हम अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे. ये मैंने सिलेक्ट किया पूरा डेटा सेट. होम टैब पे गए. होम टैब पे देयर इज अ ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर. ठीक है. इट सेज सॉर्ट, फर्स्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा है दैट इज सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एंड देन देयर इज अ कस्टम सॉर्ट ऑप्शन. ठीक है. हम प्रिफर करेंगे कि कस्टम सॉर्ट पे ही यूज करें या कस्टम सॉर्ट को ही यूज करें. ठीक है. इफ यू हैव अ सिंगल कॉलम और अ सिंगल डेटा जिसको आपने सॉर्ट करना है, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को चूज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. यू कैन गो बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अगर टेक्स्ट डेटा होगा तो वो अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा और न्यूमेरिक डेटा होगा तो बेस्ड ऑन नंबर्स वो अरेंज कर देगा, है ना. सिंगल कॉलम है तो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी. लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम्स में डेटा है जैसे कि यहाँ है, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है. वहां हो सकता है कि आपका सिर्फ मार्क्स का सीक्वेंसिंग चेंज हो जाए, वेयर एज नाम और एनरोलमेंट नंबर एज इट इज रह जाए. तो उससे क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगी, गलत मार्क्स गलत स्टूडेंट को चले जाएंगे. सो वील गो फॉर कस्टम सॉर्ट. हम कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे. कस्टम सॉर्ट से अगर हम जाके करेंगे तो एरर्स होने के चांसेस नहीं है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. फाइन. सो आई क्लिक्ड ऑन कस्टम सॉर्ट. कस्टम सॉर्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो ये एक विंडो ओपन हुई. फाइन. इस विंडो में हम कुछ चीजों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ये डेटा सेट है, इसमें फर्स्ट रो जो है वो हेडिंग्स हैं. सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट, अटेंडेंस, देन मार्क्स. तो यू शुड ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि ये वाला ऑप्शन माय डेटा हैज हेडर्स शुड बी क्लिक्ड. अगर ये क्लिक्ड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, सॉर्टिंग करते हुए आपका जो ये फर्स्ट रो है इसको भी वो सॉर्टिंग में कंसिडर कर लेगा और अकॉर्डिंगली इसको भी बीच में या ऊपर या नीचे कहीं शिफ्ट कर देगा. इफ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन माय डेटा हैज हेडर, तो वो उस हेडिंग वाली रो को नहीं छेड़ेगा एट द टाइम ऑफ अरेंजिंग योर डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ठीक है. पहली चीज हम इसे क्लिक करेंगे इन केस इफ आवर डेटा सेट इज हैविंग हेडिंग्स. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें सॉर्टिंग किस बेसिस पे करनी है, या हमें जो पता है सॉर्टिंग किस बेसिस पे करनी है उसके हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे. सो एज आई टोल्ड यू वी हैव टू सॉर्ट
एज पर देयर मार्क्स, और वो भी मुझे हाईएस्ट से लोवेस्ट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे कॉलम सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय पे जैसे ही मैं इस डाउन एरो पे क्लिक कर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑल द हेडिंग्स ओवर हेयर, सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल एंड सो ऑन। मुझे सॉर्टिंग करनी है बाय मार्क्स, सो आई एम चूजिंग मार्क्स। ठीक है, देन सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज, जो वैल्यूज उसमें है उसके बेसिस पे सॉर्ट करेगा। यस। ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नहीं, मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो नाउ आई क्लिक ऑन ओके, फाइन, रीअरेंज हो गया मेरा डेटा। मार्क्स को अगर आप देखोगे अभी तो हाईएस्ट मार्क्स सबसे ऊपर है एंड सो ऑन, उसके नीचे नीचे उससे कम कम वाले मार्क्स आते जा रहे हैं, है ना? इज द डेटा सॉर्टेड एज पर द मार्क्स लिस्ट? यस मैम, ओके, लार्जेस्ट टू एंड स्मॉलेस्ट ना। हाँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी 36 मार्क्स यहाँ अंजलि के हैं, एनरोलमेंट नंबर 0556120 एंड सो ऑन, है ना? सीरियल नंबर भी अगर आप देखोगे तो 41 है। तो दैट मीन्स मेरा डेटा रीअरेंज हो गया है, सॉर्ट हो गया है एज पर द मार्क्स। ये तो हमारी एक सिंगल लेवल की सॉर्टिंग थी। अब इस मार्क्स में भी जब मैं देख रही हूँ 35 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैव गॉट 35 मार्क्स, है ना? इनका जो सीक्वेंस आ रहा है, जो 35 मार्क्स जिन 7 स्टूडेंट्स के आए हैं, इनकी सीक्वेंसिंग जो मेरी चल रही है, इफ आई वांट कि ये सीक्वेंसिंग अल्फाबेटिकली रहे, जो ऐश्वर्या पावा है वो सबसे पहले आए, उसके बाद भावना आए क्योंकि बी से शुरू हो रहा है, उसके बाद चेतन आए, सी से शुरू हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं 2 लेवल की सॉर्टिंग चाह रही हूँ। एक तो ये है कि एज पर मार्क्स सॉर्टिंग होनी चाहिए, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। माय सेकंड लेवल इज दोज हैविंग सिमिलर मार्क्स, जहां भी मार्क्स सेम है उस पर्टिकुलर डेटा को मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाह रही हूँ A to Z में। इज द प्रॉब्लम क्लियर? हम क्या करना चाह रहे हैं वो समझ में आ गया? यस मैम। मैम हमें अल्फाबेटिकली चाहिए। हाँ, हमें दोनों चीजें चाहिए। पहली चीज तो हमें मार्क्स के बेसिस पे चाहिए, ठीक है? सो दैट मींस अंजलि का नाम तो सबसे ऊपर आएगा ही आएगा बिकॉज शी गॉट 36 मार्क्स। उसके बाद जिन भी लोगों के 35 मार्क्स हैं उनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। देन जिन भी लोगों के 34 मार्क्स हैं वो 35 के नीचे आएंगे, लेकिन 34 में ये जो नाम है नुपुर, तृप्ति, मयंक, दिव्या, कनिका, ये अल्फाबेटिकली अरेंज होने चाहिए। अब इन 5 नामों में से मैं देखूं तो सबसे ऊपर दिव्या का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो 2 लेवल्स हो गए मेरे सॉर्टिंग के। पहला लेवल है मार्क्स के हिसाब से सॉर्टिंग हो, दूसरा लेवल है कि मार्क्स के हिसाब से भी सॉर्टिंग जहां हो रही है, जहां सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स आ रहे हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी वो हम कैसे करेंगे। अभी मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, अंडू हो गया है, डेटा मेरा वापस से एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से आ गया है। ठीक है, डेटा सिलेक्टेड है, आई क्लिक ऑन होम टैब, आई गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर, क्लिक ऑन कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करके मेरे डेटा में हेडिंग थी तो आई हैव क्लिक्ड दिस, माय डेटा हैज हेडर्स। Yes, anyone wants to ask anything? शुभम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो अब हम सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्ट बाय, एक मिनट, आई थिंक सिलेक्शन चेंज हो गया है, लेट मी रीसिलेक्ट द डेटा, हेडिंग्स अनसिलेक्ट हो गई थी। डेटा हमने सिलेक्ट किया, होम टैब पे क्लिक किया, सॉर्ट पे गए, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक किया, माय डेटा हैज हेडर्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, नाउ इन क्लिक ऑन सॉर्ट बाय मार्क्स। मैं मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना चाह रही हूँ एंड दैट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
ठीक है. Now I want to add one more level to my sorting. So I'm clicking on this option, add level. ठीक है. तो sort by marks, then by name. क्योंकि सेकेंड लेवल हम क्या चाह रहे थे, अल्फाबेटिकली आ जाए. तो मैंने यहाँ नेम सेलेक्ट किया, सेल वैल्यूज, ओके, ऑर्डर A to Z, अल्फाबेटिकली हम अरेंज करेंगे इन्हें. नाउ आई क्लिक ऑन ओके. लेट्स सी द रिजल्ट्स. ओके, अंजलि गॉट 36. शी इज ऑन द टॉप as far as this ranking is concerned. Then those who got 35, वो डेटा देखो रीअरेंज हो गया है. अब ये ऐश्वर्या, भावना, चेतन एंड सो ऑन, ये अल्फाबेटिकली आ गए हैं. Those who got 34, ये भी अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए हैं. हो गए ना मैम? हाँ मैम हमने ऑर्डर में A to Z किया था ना? हाँ, ठीक है. वो सेकंड लेवल था. ऑर्डर में A to Z जो हमने डाला था, दैट वाज एट द सेकंड लेवल. फर्स्ट लेवल क्या था, मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट होना है डेटा, तो मार्क्स के हिसाब से सॉर्टेड है. ठीक है. सेकंड लेवल था कि A to Z होगा, तो सेकंड लेवल मींस मार्क्स के हिसाब से जो सॉर्टिंग हुई है उसमें डेटा अल्फाबेटिकली अरेंज रहना चाहिए. अब 35 मार्क्स जिनके हैं उनको देखो सबको, ये अल्फाबेटिकली अरेंज है कि नहीं है? यस मैम है. 2 लेवल ऑफ सॉर्टिंग डाली है हमने इसमें. अरेंज है. ठीक है. हाँ, सिंगल सॉर्टिंग अगर तुम डालोगे, अगर सिर्फ लेट से अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाह रहे हो, तो कि तुमने अभी अभी कहा, से इफ यू वांट टू अरेंज देम अल्फाबेटिकली, तो उसके लिए सिंपल सिंगल लेवल की सॉर्टिंग होगी. हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, विल गो टू होम टैब, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, sort by name, order A to Z. ओके, अब देखो, अब मैंने मार्क्स को कहीं नहीं कंसिडर किया इन बिटवीन, अब सिर्फ अल्फाबेटिकली अरेंज हुए हैं ये. सो सबसे ऊपर नाम आ गया आरुषि गुप्ता, एंड देन आशिमा, अभय एंड सो ऑन. ठीक है. यस मैम. तो बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट हेडिंग्स, यू कैन सॉर्ट योर डेटा. सॉर्टिंग में भी हम लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं. अभी तो हमने 2 लेवल किए, 3, 4, 5, कितने भी लेवल्स आप ऐड कर सकते हो. एज told by sir also, these things will be helpful to you while you will be performing your data analysis. अभी जब आप अपनी समर इंटर्नशिप करके आओगे और जब अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे in final semester, at that time you will be applying all these techniques for highlighting the data, for sorting the data, for filtering the data, है ना. तो वहां पे आप लोगों को ये डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स यूज में आएंगी. चलो, सॉर्टिंग हमने देखा. अब हम देखते हैं फिल्टरिंग. ठीक है. फिल्टरिंग द डेटा मीन्स कि हम सिलेक्टिव डेटा को व्यू करना चाह रहे हैं. सर ने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी आपकी कंडीशन थी उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हाईलाइट हो रहा था. ठीक है. अब लेट्स से माय रिक्वायरमेंट इज कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस मुझे सिर्फ सिलेक्टिव डेटा को ही व्यू करना है, मैं सारे डेटा को व्यू नहीं करना चाहती. For example, from this particular data sheet, if I'm asked to get the list of students who have got more than 30 marks, ठीक है, जिनके 30 से ज्यादा हैं टोटल मार्क्स, मैं सिर्फ उन्हें उनकी लिस्ट देखना चाहती हूँ. So for that I have the option of filtering this data. ठीक है. फिल्टर कैसे करेंगे हम, सिलेक्टिव डेटा को कैसे व्यू करेंगे हम, वो हम देखते हैं. हमने डेटा शीट को सिलेक्ट किया, विल गो टू होम, यही सॉर्ट एंड फिल्टर में ही फिल्टर का ऑप्शन है, द 4th ऑप्शन. ठीक है. उस पे मैं क्लिक करती हूँ. जैसे ही मैं उस पे क्लिक करूंगी, बिकॉज आई सिलेक्टेड होल ऑफ माय डेटा शीट, तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट रो था वहां पे ये डाउन एरोज बने हुए आ गए हैं हर कॉलम के साथ. कैन यू सी दिस?
सीरियल नंबर पे मैंने क्लिक किया तो ये हुआ, एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करूंगी तो भी ये एक मेन्यू यस जैसा मैम। ओपन हो रहा है ना। अब हमारी कंडीशन क्या थी, हमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स हैं ग्रेटर देन 30। तो मैं मार्क्स वाला जो ये मेरा डाउन एरो यहाँ बना हुआ है उस पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, उस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे नंबर फिल्टर्स पे। ठीक है, हमें कौन से मार्क्स चाहिए, विच आर ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक किया, ग्रेटर देन 30। ग्रेटर देन 30। अभी इसमें एंड और भी हम लगा सकते हैं, ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 35, ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 32। तो आप सारी कंडीशंस लगा सकते हो। अभी फिलहाल हम सिर्फ ग्रेटर देन 30 वाला ऑप्शन देखते हैं। विल क्लिक ऑन ओके, सिलेक्टिव डेटा आ गया। अब देखो सिर्फ वही मार्क्स डिस्प्ले हुए हैं जिनको 30 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आई है। दिस इज अ ह्यूज लिस्ट, राइट। लेट्स सी कितने हैं ये, हम काउंट करके देखते हैं। ओके 29 स्टूडेंट्स, आई थिंक टोटल 59 थे। आउट ऑफ 59 29 हैव गॉट मार्क्स मोर देन 30। तो ये हमने एक फिल्टर लगाया। अब लेट से इसके बाद भी मैं ये देखना चाहती हूँ कि मोर देन 30 तो है, साथ में अटेंडेंस के मार्क्स उनके 5 हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हु हैव गॉट एग्जैक्टली 5 इन अटेंडेंस एंड ओवरऑल मार्क्स आर ग्रेटर देन 30। तो मैंने अटेंडेंस वाले ये एरो पे क्लिक किया, वही मैं नंबर फिल्टर पे जाऊंगी, इक्वल पे क्लिक करूंगी एंड इक्वल्स 5 and I'll click on OK. So now I have a list of only 5 students who have got more than 30 marks and their attendance marks is also 5 on 5. ठीक है, तो जैसे हमने सॉर्टिंग में लेवल्स डाले थे, ऐसे ही हम फिल्टरिंग में भी सिलेक्टिव डेटा को पिक करने के लिए now we have got this option. ठीक है, अब हाउ इज इट यूजफुल, एक तो है कि हम व्यू करने के लिए हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। दूसरा, ऐसे सिलेक्टिव डेटा को अब आप पिक करके, लेट से आपको अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम डिस्प्ले करना था या उन्हीं की डिटेल्स डिस्प्ले करनी थी जिनके अटेंडेंस के मार्क्स 5 हैं और मैक्सिमम मार्क्स उनके 30 से ज्यादा हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिलेक्ट दीज एंड कॉपी पेस्ट इट इन माय पीपीटी, है ना। तो क्या हुआ, अब मेरे को सिलेक्शन आसान हो गया। अदरवाइज अगर मैं मैन्युअली देखती तो ये 60 स्टूडेंट्स के मैन्युअली मुझे इन दोनों क्राइटेरियाज को देखने में एटलीस्ट 20 मिनट्स लग जाते, विच आई कुड डू इन जस्ट 30 seconds or 1 minute Just at 1 the second. maximum, or within some seconds also once you get the expertise, right? So बेसिक सॉर्टिंग एंड बेसिक फिल्टरिंग मैंने आपको बताई। उसके बाद उसमें और बहुत से लेवल्स हम ऐड कर सकते हैं, बहुत सी और टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो, विच यू कैन लर्न एज यू प्रैक्टिस, है ना। अब एक दो और छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी है, पहले मैं वो बता देती हूँ, देन इफ टाइम परमिट्स वील सी द डिटेल्स। अच्छा, कल हम लोग डेटा में मैम ने नेहा मैम ने आपको बहुत सी चीजें बताई थी, है ना। आप वी लुकअप, एच लुकअप, वो सब चीजें ट्राई कर रहे थे। उसी में मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ आपको, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू वी लुकअप बट यस रिलेटेड टू व्हेन वी आर डीलिंग विद डेटा, है ना। लेट्स से जस्ट गिव मी 1 minute. Okay. We'll just try 2 small things now because I think time is almost over. तो हम 2 छोटी छोटी सी चीजें देखेंगे। एक हम देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे मैंने नेम एंड सरनेम लिखा है,
ठीक है। अब लेट्स से नाउ दिस डेटा, इफ वी वांट टू डिवाइड दिस डेटा इनटू 2 कॉलम्स, हम इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। इनिशियली जिसने डेटा बनाया उसने एक साथ लिख दिया था, बट नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज कि नेम एंड सरनेम शुड बी सेपरेटेड। सो हाउ कैन वी गो अबाउट इट? ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है डेटा टैब में, इट सेज टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया एंड आई विल क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम्स को सिलेक्ट करने पे ये जो विंडो ओपन हुई, इसमें हमारे पास आया है चूज एन ऑप्शन, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। यहाँ पे हम विड्थ को फिक्स करेंगे, मतलब हम कैरेक्टर्स के हिसाब से डिवीजन करना चाह रहे हैं। नहीं, हम कैरेक्टर्स के हिसाब से नहीं डिवीजन करना चाह रहे, हम किसी और लिमिटेशन के हिसाब से किसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिवीजन करना चाह रहे हैं। सो आई एम selecting this option delimited, then next। इसमें हम किससे सेपरेशन कर रहे हैं? जहां भी एक स्पेस आ रहा है इन बिटवीन, वहां से सेपरेशन हो जाना चाहिए। यू कैन सी इन दिस प्रीव्यू, यहाँ पे नेम और सरनेम अलग हो गए हैं। सो नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये डेटा हमारा ऑटोमेटिकली, एज यू ऑल कैन सी, 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। कॉलम ए में अब सिर्फ नेम है और कॉलम बी में सरनेम है ना? यस मैम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बिकॉज द टाइम इज ऑलरेडी ओवर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कंटिन्यू विद टुमारो। ठीक है, थैंक यू मैम। welcome beta. So see you again tomorrow at the same time, because tomorrow is the last day for our workshop, है ना? So all of you should be there tomorrow at 2 p.m.